हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, अब हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, फिर हम लोग फिर से क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं। यह दिया है, जो तुमसे भय करता है उससे तुम भी भय करते हो। ठीक है। शक्तिमान का सुषुप्त है, शक्तिहीन का जागृत। ये जो है ये आप पढ़ लीजिएगा। ये दिया है दिव्या, आप उपन्यास पढ़े होंगे, दिव्या उपन्यास में ये दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ यशपाल की दिव्या उपन्यास से ली गई है। इसके लिखने के बाद लिखेंगे कि पंक्तियों में स्थिर चीवक द्वारा पृथुसेन के भय के संबंध में ज्ञान दिया जा रहा है। जब आप एक बार पढ़ लेंगे अपने बुक से उस क्या कहते हैं दिव्य उपन्यास को, तो आप समझ पाएंगे इसको। अब कितने लोग इसको समझ पा भी रहे होंगे। तो आज देखिए क्या है, पंक्तियों में स्थिर चीवक द्वारा पृथुसेन के भय के संबंध में ज्ञान दिया जा रहा है। अब देखिए व्याख्या इसकी करते हैं। स्थिर चीवक कहते हैं कि भय एक पारस्परिक अवधारणा है जो एक दूसरे के प्रति होती है। शक्तिशाली व्यक्ति वे नहीं होते जिनमें भय का अभाव होता है, बल्कि शक्तिशाली वे होते हैं जो अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और भय की धारणा कभी भी उपयुक्त परिस्थिति पाकर उत्पन्न होती है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए आगे, यदि तुमसे कोई भयभीत है तो यह भय तुम्हें भी कभी जकड़ सकता है। अतः शक्ति पाकर भी भय को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर किसी के पास शक्ति है तो भी भय को समाप्त नहीं किया जा सकता। स्थिर चीवक किसको समझा रहा है? पृथुसेन को, जो वहाँ का एक तरह से राजा था, समझ लीजिए वहाँ का सबसे धनी आदमी था। ठीक है। अब भाव पक्ष इसका क्या है? पंक्तियों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। ठीक है, भय की सैद्धांतिक व्याख्या की गई है इसमें। शक्ति के साथ भय की आनुपातिकता की व्याख्या की गई है। इसी तरह से आपको लिखना है, ऐसे बना के हेडिंग, और ये ध्यान रहे कि लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सूत्र वाक्य क्या है, सूत्र शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। शक्तिमान का भय सुषुप्त है, शक्तिहीन का भय जागृत। ठीक है, ये आपको उसी में से लिखना था, ऊपर दिया है उसी में से लिखना था। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कला पक्ष की बात करें तो इसमें सैद्धांतिक व चिंतन प्रधान होने के कारण पदात्मक हो उठती है और तत्सम किंतु सहज शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब जब दिव्य पढ़ेंगे तो बहुत सारा शब्द है जो तस्तमी है, तो इसलिए अंडरस्टूड है पहले से। और यह देखिए चेक होकर आया तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से आप अगर 3-4 मिनट का वीडियो देखेंगे, उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट देंगे एक क्वेश्चन को, तो आने वाले वक्त में आपका क्वेश्चन आंसर लिखना बहुत सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।